पूर्ण वातावरण बना हुआ है और उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट लेते हुए थोड़ी सी राष्ट्र की चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा समय है। जिस प्रकार से आप सब ने इतने धैर्यपूर्वक इस विशाल कार्यक्रम का श्रवण किया है, इसमें भाग लिया है, ये थोड़ा सा समय और उसी धैर्य के साथ में बैठेंगे। वेद का एक बहुत ही पवित्र मंत्र है, ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षयापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। 4 बातें हैं, बहुत सरल सरल वाक्यावली, सरल सरल शब्दावली है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से कोई व्यक्ति व्रत धारण करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसको दीक्षा प्राप्त होती है। जिसका व्रत लेता है उसमें वो दीक्षित हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्रत को लेकर के उसमें दीक्षित हो जाता है तो दीक्षया श्रद्धाम आपनोति, उस दीक्षा को लेकर के तन मन धन से उसमें लग जाता है तो फिर वो उस ही का होकर के रह जाता है। श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धा का मतलब बस उसमें रम जाना, सर्वात्मना समर्पित हो जाना, इसका नाम श्रद्धा है। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, उस दीक्षा से दक्षिणता को प्राप्त करता है, यानी कि उसमें पटुता उसको मिल जाते, जिस कार्य को करना चाहता है, कर रहा है, जिसका संकल्प लिया है, उसमें उसको पटुता मिल जाती है, उसमें तेज आ जाता है और उसको आसानी से उसमें उसको लगने लगता है कि आसानी है इस काम में, उसमें लग जाता है बार बार किसी को करने से। और जब उसमें किसी कार्य में उसको आसानी महसूस होने लगती है तो श्रद्धाम आपनोति, उसी में वो रम जाता है, तन से, मन से, धन से, सर्वात्मना। और जब ऐसी स्थिति आती है, ये व्रत से शुरुआत है और श्रद्धा तक पहुंचती है, व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणता यानी कि पटुता, चतुराई, होशियारी, सुगमता, और उससे उस कार्य के प्रति सर्वात्मना समर्पण, श्रद्धा भाव। जब यहाँ तक की यात्रा हो जाती है तब कहते हैं श्रद्धया सत्यम आप्यते। जब श्रद्धा की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब ऐसी बात आ जाती है कि कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो मैं इस कार्य को करके गुजर जाऊंगा और अगर मैं सफल नहीं होता तो बेशक आत्म उत्सर्ग कर दूंगा, अपने प्राणों की भी बाजी लगा दूंगा, लेकिन इस कार्य को करके रहूंगा, तब सत्यम आप्यते, तब सत्य की पहुंच होती है, तब सत्य तक पहुंचता है व्यक्ति। अब सत्य इतनी बड़ी चीज है, यानी कि हम इस बात को लें कि एक जो कालखंड, पिछले 250 साल का जो कालखंड है, उसी को हम देखें तो इस देश के बच्चे बच्चे के जबान पर आज़ादी का तराना था। और जब यज्ञ की सुगंधी जेल के सीखचों के अंदर से यज्ञ का धूम, यज्ञ का धुआं, यज्ञ की सुगंधी आने लगी तो ये देश आज़ाद हो गया। यानी कि अपने उसको सब कुछ समर्पित करके लोग आगे बढ़े, जेल भी गए, डंडे खाए, लाठियाँ खाई, फांसी खाई, गोली खाई, और तब एक संकल्प पूरे राष्ट्र का वो एक मूर्त रूप लेकर के सामने आया। वो सत्य की प्राप्ति है जो इस राष्ट्र के स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। मानो वो उस युग का परम सत्य था, उसको प्राप्त किया। शुरुआत है व्रत से। एक व्रत है जो आज़ादी का व्रत लिया और उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया लोगों ने, और एक हम भी व्रत करते हैं आजकल। हाँ जी, सावन चल रहा है ना, आपने श्रावणी पर्व के अवसर पर श्रावणी यज्ञ कर रहे हैं। श्रावण का मतलब है सुनाना,
श्रावण का अर्थ है सुनाना। एक है श्रवण, श्रवण मीन्स सुनना, और श्रावण मीन्स सुनाना। तो सुनने सुनाने का महीना है ये, इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने रखा कि भाई इसमें प्रचार कार्य होना चाहिए। ये महीना जो है बल्कि 4 महीने का समय कि प्रचार कार्य हो, साधना हो, यज्ञों का कार्यक्रम बढ़े, दीक्षाएं लोग लें, यज्ञोपवीत धारण करें, वानप्रस्थ की दीक्षा लें, आजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा लें, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने और राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का एक संकल्प लें, व्रत लें। लेकिन आजकल भी हम व्रत कर रहे हैं। कहते हैं कि सावन है, भाई सावन में 4 सोमवार हैं तो शिव जी भोले का व्रत कर लो। हाँ जी, व्रत कर रहे हैं। क्या व्रत किया? व्रत शब्द को आज हम सुनते हैं तो क्या हमें एक मन के अंदर क्या उसका भाव आता है? तो एक भाव आता है कि व्रत का मतलब है कि भाई 3 टाइम हम खाना खाते हैं, 3 के बजाय 1 टाइम खा लें, है ना? 1 टाइम खा लें। 3 टाइम 3 समय में हम षड रसों का उपभोग करते हैं। आज केवल एक ही रस रहेगा। कहते हैं कि मैंने पूछा कि कौन सा कैसा व्रत है बहन जी? कहते हैं कि जी मैंने मीठा व्रत ले रखा है। सोमवार को बस मीठा व्रत है, बस मीठा मीठा खाना और कुछ नहीं। किसी का फलाहार का व्रत है, किसी का और नमक वगैरह भी लेने तो कहता है कि सादा नमक नहीं लेना, सेंधा नमक लेना, फलाहार लेना, आदि आदि। तो व्रत से हम क्या समझते हैं कि भूखे रहना या भूख पर थोड़ा सा नियंत्रण करना। 24 घंटे नहीं रह सकते तो चलो 12 घंटे कर लो, और एक समय खाना, मीठा खाना या खट्टा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, कोई खास इस तरह की। यानी कि टोटल मिलाकर के व्रत से एक भाव निकल करके आता है कि खाने पे कंट्रोल, भाई खाने पे नियंत्रण करना है। अगर इतना ही व्रत है तो ये व्रत के कोई मायने नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। महर्षि दयानंद व्रत की व्याख्या करते हैं। व्रत क्या है? कहते हैं व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य और सत्य भाषण आदि व्रत संकल्प। यह व्रत, आज मैं व्रत लेना चाहता हूं कि आज रविवार है, आज मैं व्रत रखता हूं, तो एक व्रत रख लीजिए कि आज सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक सत्य ही बोलना है, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना है। देखिए व्रत, खाइए खूब, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर जबान पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रस पर कर रहे हैं। वाणी के ऊपर जो शब्दों की इसकी मार है उस पर हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि व्रत का मतलब है सत्य भाषण का संकल्प, और व्रत का मतलब है ब्रह्मचर्य और संयमित जीवन जीने का संकल्प। ये व्रत है। राष्ट्र भक्ति का संकल्प, देश की आज़ादी का संकल्प, मानव मात्र के उत्थान का संकल्प और पूरे के पूरे राष्ट्र के उत्थान का संकल्प, ये सारे के सारे व्रत हैं। आज हम भूखे रहने को व्रत कह रहे हैं। निर्जला एकादशी भी कर दी, कहते पानी भी नहीं पीना। हाँ जी, आज हम भूखे रहने को व्रत कह रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से इस राष्ट्र में व्रत की परंपरा है। व्रत की परंपरा है। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से राम, लक्ष्मण और जानकी माता सीता को वन की राह गुजरना पड़ा। चित्रकूट में ठहरे और वहाँ से आगे बढ़े कि यहाँ पर तो रास्ता देख लिया, अयोध्या वालों ने रास्ता देख लिया है, इसको गहा के रख देंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे रोजाना, यहाँ से आगे बढ़ो। आगे बढ़े और उस विंध्याचल के जंगलों में एक बहुत प्रसिद्ध और तेजस्वी एक ऋषि थे, ऋषि सुतीक्ष्ण। ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर चले और ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम की तरफ चल रहे हैं तो रास्ते में देखते हैं कि मानवों के कंकाल रास्ते में पड़े हुए हैं। मानवों के कंकाल पड़े हुए हैं। कहते ये क्या है?
ये क्या है, बस आगे आगे बढ़ते हैं, इधर उधर कंकाल देखते हैं और बस भाव कुछ और लेकर के चले थे, भाव कुछ और बन गया। ऋषि सुतीक्ष्ण ने द्वार पर आकर के इनका स्वागत किया, इन तेजस्वी राजकुमारों का। कहते हैं आइए बेटा, इस तपोवन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और उस स्वागत अभिनंदन को अस्वीकार कर दिया श्री राम ने। कहते नहीं नहीं, काहे का स्वागत? आप जैसे तपोनिष्ठ सन्यासी ऋषि जिस तपोवन में तपस्या करते हो, उसके आसपास मानवों के कंकाल पड़े हों, उनकी कोई अंतिम क्रिया भी नहीं कर पाए। दाह संस्कार होना चाहिए था, नहीं हुआ, हड्डियां पड़ी हैं इंसानों की। मैं ऐसे आश्रम में आकर के क्या करूँगा? ऋषि सुतीक्ष्ण की आंखों में आंसू थे। बेटा, हम तो तपस्वी सन्यासी हैं, साधना करते हैं, भगवान की भक्ति उपासना में जीवन लगा रहे हैं, लेकिन आसपास राक्षसों का साम्राज्य है। और ये राक्षस जो हैं, जिसको भी अकेला वन में पाते हैं मार करके खा जाते हैं। हम कभी उनका जो है अंतिम संस्कार भी करना चाहते हैं तो हमें नहीं करने देना चाहते हैं। दिक्कत है। ऋषि की आंखों में आंसू हैं, लेकिन श्री राम की आंखों में ज्वालाएं धधकने लगी। तभी वहां पर भुजा उठा करके प्रण किया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि निशिचर हीन मही करूं, भुजा उठा पन कीन। कहते राम ने वहीं पर भुजा उठा करके और प्रण किया कि आज से मेरे जीवन का ध्येय है कि इस धरती के ऊपर कोई राक्षस नहीं रहेगा। एक व्रत लिया, व्रत लिया। अपनी जन्मभूमि की तरफ बढ़ने की बजाय जहाँ पर समस्याएं हैं उन तपोवनों की राह ले और पूरे के पूरे विंध्याचल के क्षेत्र को चुन चुन करके राक्षसों को मारा। और जो वहाँ पंचवटी में जा कर के वो आखिरी एक प्रकार से संग्राम था जहाँ पर खर दूषण और शूर्पणखा को उन्होंने परास्त किया। खर दूषण को मारा, शूर्पणखा को भगाया वहाँ से। एक संकल्प, एक व्रत था, ये व्रत था। उनके 8 लाख साल बाद की बात आप देखें। बीच में और बहुत सारे प्रतापी महापुरुष इस देश की धरती पर हुए, लेकिन 8 लाख साल के बाद में एक और प्रतापी व्यक्तित्व हमारे सामने आए और वो थे योगेश्वर श्री कृष्ण। पूरा का पूरा देश छोटे छोटे से राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे से राज्य, सैकड़ों हजारों छोटे छोटे से राज्य, मांडलिक राज्य, उनका अपना राज्य जिसको मथुरा कहते थे। केवल 18,000 लोग थे। 18 सहस्राणी जनानाम संति नः कुले। योगेश्वर श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की सभा में एक बात ये कही थी कि हमारे परिवार में, हमारे इस राज्य में जिसको मथुरा देश कहते हैं, उस राज्य में कुल 18,000 लोग हैं। उन 18,000 लोगों के बल पर हम जरासंध का मुकाबला नहीं कर सकते। हम 300 साल तक भी तैयारी के साथ लड़ते तो जरासंध को नहीं पीट सकते थे। इसलिए हमने जरासंध रूपी कांटे को निकालने के लिए अर्जुन और भीम का सहारा लिया और उसको उसके घर में जाकर के मारा। हमारे पास कुल 18,000 आदमी थे। इतनी सी, यानी छोटे छोटे से ऐसे राज्य थे। पूरे देश की स्थिति को देखा कि हर छोटे छोटे से राज्य, यानी आज समझ ले कि हर जिले की सीमा पर जो है टैक्स लग रहा है कि दूसरा देश शुरू हो गया, दूसरी मुद्रा शुरू हो गई, दूसरा कानून शुरू हो गया। कहते कि नहीं, ये गलत है। ये पूरा का पूरा राष्ट्र कभी राम के ज़माने में एक सूत्र में बंधा हुआ था, कभी ये दुष्यंत के ज़माने में एक सूत्र में बंधा हुआ था, कभी ये भरत ने इस पूरे के पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। उसके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत हो गया। पहले आर्यावर्त ही कहते थे। तो इस प्रकार के प्रतापी लोग हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके पूरे के पूरे समाज को शांति का संदेश दिया, सारे के सारे राजनीतिक विग्रहों को दूर किया। मुझे भी वो काम करना है, लेकिन ताकत थोड़ी थी।
ताकत कुल 18,000 लोगों की ताकत थी। लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वे कोशिश करते तो पूरा जीवन अपनी स्वीकार्यता के लिए ही लगा देते। राष्ट्र के निर्माण का सपना ही रह जाता। उन्होंने देखा कि आज ये पूरा का पूरा राष्ट्र जिस परिवार और जिस राज्य को अपना एक छत्र सम्राट स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है तो वो कुरुवंश है। और कुरुवंश में भी जो उनका एक बहुत उज्जवल चरित्र का धनी युधिष्ठिर है, उसकी पूरे देश के अंदर एक सिक्का उसका चलता है। उसके पीछे पूरा का पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंध सकता है। उन्होंने पूरे के पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देने का ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, एक व्रत ले लिया। और उस व्रत को पूरा करने के लिए अगर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना भी अगर कत्ल करनी पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं। इस देश के अंदर, संसार के अंदर धर्म का साम्राज्य होना चाहिए। उसमें किन्हीं धार्मिक लोगों को भी अपनी अगर बलि देनी पड़ती है तो दे दी जाए। हमारा उद्देश्य है संसार के अंदर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना। एक व्रत लिया योगेश्वर श्री कृष्ण ने। देश के सामने फिर उस महाभारत के युद्ध के उपरांत लगभग 2,500 साल तक पूरी दुनिया के महानतम योद्धाओं की हिम्मत नहीं हुई इस भारत भूमि की तरफ देखने की, आंखें भर के देखने की। अरे इतने खतरनाक योद्धा यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जाकर के तो आग में मानो अग्नि कुंड में छलांग लगाने जैसा है, जिंदा बच कर के नहीं आएंगे। तो इस देश में इतना प्रतापी साम्राज्य वो खड़ा करके गए कि उसके 2,500 साल बाद तक पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस देश को छूने की कोशिश करे। 2,500 साल बाद फिर कहानी बदली। यूनान से चल कर के सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का सपना मन में संजोए हुए और चला, और भारत के पश्चिमी प्रांत में वही मुल्तान जिसको आज हम कहते हैं, झेलम चिनाब के बीच में वो महान योद्धाओं का छोटा सा राज्य है और पुरु उसका शासक। उस विश्व विजेता का सपना पालने वाले सिकंदर को छठी का दूध याद दिला दिया किसने? उस छोटे से राजा पुरु ने। सेना ने हथियार डाल दिए। कहते हैं कि जिसका एक छोटा सा राज्य इतनी भयानक मार हमें डाल सकता है तो आगे मगध का साम्राज्य है। मगध तक जाते जाते एक भी नहीं बचेगा, घर तक कोई सूचना देने वाला भी नहीं मिलेगा, खप जाएंगे। वहीं से इतना डर बैठा दिया पुरु ने, वहीं से वापस हो गए, वापस चले। सिकंदर मारा गया, किसी योद्धा ने उसको दूर से कोई छुरा फेंक करके, जैसे किसी परकोटे की दीवार पर घूम रहा था तो छुरा मारा तो उसकी कमर में लगा और उसी से वो मर गया। सेल्यूकस, उसने उसके हाथ में बागडोर आई। उसने कहा कि अधूरा सपना लेकर के वापस नहीं जाएंगे, सपना पूरा करेंगे, हम फिर युद्ध करेंगे। आगे बढ़ने की कोशिश की। तब तक मगध के साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं पर कहा, मगध से आकर के और इस देश के पश्चिम सीमा पर आकर के सेल्यूकस के सामने अपनी सेनाएं खड़ी की और एक दिन का भी युद्ध नहीं हुआ। उन यूनानियों ने हथियार डाल दिए और हथियार डाल दिए तो ऐसी शर्तों पर संधि करनी पड़ी जान बचाने के लिए। कहते हैं कि हम टैक्स देंगे यूनान से, जितना पूरा यहाँ से भारत से यूनान तक जितना भी अरब का क्षेत्र है, ये सारा का सारा जो हमने जीता है, यहाँ से भी टैक्स आएगा और मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करो, हेलेना का रिश्ता स्वीकार करो, मैं दामाद बनाता हूं तुम्हें।
दोनों के राजदूत एक दूसरे की सभाओं में बैठे। वो व्रत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 2500 साल महाभारत के बाद में एक व्रत लिया था कि इस राष्ट्र की आन बान शान को हमने झुकने नहीं देना है, इसको उसी ऊंचाई पर पहुंचाना है जहां पर ये कभी युधिष्ठिर के राज में था, जहां पर ये कभी भरत के राज में था, उसी आन बान शान को हमने पुनः स्थापित करना है। भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान प्रसन्न है तो भगवान के लिए तालियां। बहुत अच्छा। तो क्या हुआ कि उसके बाद में फिर कहानी आई, क्योंकि रास्ता तो देख लिया था, सिकंदर ने रास्ता दिखा दिया था। ये छोटे छोटे जो दूसरे राज्य थे, मंगोल और तुर्क तक के जो है, सीरिया लीबिया वहाँ तक के जो है, वे भी हथियार लेकर के भारत की तरफ चलने लगे। सीमाएं यहाँ हमारी जो हैं वे फिर संवेदनशील हुई कुछ। तो उस समय मगध की गद्दी पर समुद्रगुप्त विद्यमान था। समुद्रगुप्त ने फिर जाकर के ठुकाई की, समुद्रगुप्त ने फिर ठुकाई की और इस राष्ट्र को फिर एक सूत्र में बांधा। समुद्रगुप्त के बाद में उनका बेटा रामगुप्त आया। विलासी राजकुमार था, बड़ा था, राजगद्दी का अधिकार उसको की तरफ जाता था, लेकिन विलासी था। और बाप ने कहा, समुद्रगुप्त ने कहा कि मैं अपने तप से, पौरुष से जीती हुई और शांति प्रदान की हुई इस भारत भूमि को अपने किसी विलासी बेटे की विलासिता को पूर्ण करने का अधिकार नहीं दूंगा। मेरा छोटा बेटा है, बेशक छोटा है, लेकिन चंद्रगुप्त मेरा बेटा है, वो राजा बनेगा। चंद्रगुप्त को राज्य सौंपा। ये विग्रह की स्थिति थी। विग्रह की स्थिति उसको देख करके अफगानों ने आक्रमण किया। अपने जालंधर तक आकर के सतलुज के किनारे तक अफगान आ गए। समस्या थी, पहले तो खैबर दर्रे पर उसको रोक लिया जाता था, हिंदू कुश पर्वत पर रोक लिया जाता था, सिंधु नदी से इधर पार नहीं होने देते थे, लेकिन अब वो चल करके सतलुज नदी तक आ गए। पूरा जालंधर का आपका जो दोआबा पंजाब का था, ये सारा अफगानों के हाथ में आ गया। चंद्रगुप्त के सामने समस्या थी। उस नौजवान ने अपनी सेनाओं को लिया और वहाँ पर जो है फिर उसने आक्रमण किया सतलुज को पार करके, और इस प्रकार की धुनाई की कि उससे पूरे के पूरे राष्ट्र में फिर एक बात बनी कि वास्तव में कोई सम्राट इस राष्ट्र का हो सकता है तो चंद्रगुप्त हो सकता है। और चंद्रगुप्त को एक उपाधि दी गई, वो उपाधि थी विक्रमादित्य। और वो विक्रमादित्य की जो उपाधि मिली, उसके बाद में इस प्रकार की स्थिति बन गई कि प्रत्येक राजा जो है ये सपना देखने लगा कि मुझे विक्रमादित्य की उपाधि मिल जाए। एक ऐसी लकीर खींच करके चला गया। राष्ट्र के निर्माण के लिए एक व्रत लेकर के चंद्रगुप्त चला था, विक्रमादित्य तक की पदवी को प्राप्त किया, आगे बढ़ गया। इस देश के अंदर ये राजनीतिक स्थितियां हैं, अनेक योद्धा हुए इस देश के अंदर जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण का संकल्प व्रत लिया। ये व्रत हैं, इन व्रतों को ही आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भूखे तो कभी भी रह लो यह कोई व्रत नहीं है, ये कोई व्रत नहीं है। बांट दीजिए, अच्छी बात है, भूखे रहने से अच्छा व्रत है कि बांट करके खा लो। केवलाघो भवति केवलादि, वेद माता कहती है, परमात्मा की वाणी वेद कहते कि केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला बैठ करके खा जाता है ना, ये पापी है, केवल पाप का भोग लगा रहा है। सबसे पहले पूछकर तब खाना तू खाया कर। तो फिर इस प्रकार की ये सारी राजनीतिक स्थितियां, और इन राजनीतिक स्थितियों के साथ में सांस्कृतिक आक्रमण भी देश की अस्मिता पर होने लगे। आज याद रखें कि पहले पूरे राष्ट्र की संस्कृति, पूरे राष्ट्र का दर्शन, पूरे राष्ट्र की फिलॉसफी, पूरे राष्ट्र का आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक था, वो वेदों के द्वारा संचालित था। वो जो राष्ट्र का एक मत था, वैदिक दृष्टिकोण,
पूरा राष्ट्र जो है वेद के झंडे के तले चलता था और वेदों का जो दृष्टिकोण है उसमें अगर कहीं किसी का विपरीत विचार है उसको बोलने की पूरी आज़ादी थी, अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी थी। अपने राष्ट्र के अंदर जहां अध्यात्म के गुरुओं को हमने ऋषि मुनि की पदवी दी, वहीं पर नास्तिक व्यक्ति को भी हमने ऋषि कहा। ऋषि चार्वाक जो नास्तिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है, जिसने नास्तिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया और कहा कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शांतिपूर्वक ध्यान से आप बैठे ही हैं और बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि इस अफरा तफरी में भी बड़े शांति से आपने अपनी स्थिति बदल ली है, जहाँ बारिश से अंदर आए हैं। और यही क्योंकि अब हमें आपस में कुछ और बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि भगवान जो है कह रहा है कि यहीं बैठना है अभी उधर से समय नहीं मिला। भगवान कह रहा है कि बैठ जाओ, यहीं बैठे रहो भाई। हाँ जी, अब जब तक भगवान इजाज़त नहीं देते ना तब तक चलती रहेगी बात। बहुत बड़ी इस राष्ट्र की महिमा, अद्भुत महिमा इस राष्ट्र की है। थोड़ा सा राजनीति से हट करके मैं संस्कृति पर आता हूँ, फिर राजनीति पर आएंगे, क्योंकि राजनीति और राष्ट्रनीति और समाज नीति एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा समाज है वैसा राष्ट्र है और यथा राजा तथा प्रजा भी है। जैसा शासक है, जैसा सत्ता अधिष्ठान है, तो प्रजाएं भी वैसी हो जाती हैं। वही पुलिस थी सन 92 में जब मुलायम सिंह यादव का वहाँ पर आधिपत्य था, इसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, और वही पुलिस थी। कार सेवक गए अयोध्या में, कहते कि राम मंदिर बनाना है, उन निहत्थे कार सेवकों के ऊपर उसी पुलिस ने गोली चलाई। 250 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बलिदान दे करके राष्ट्र के संकल्प को जागृत करने में सफल हुए। उन्होंने बलिदान दिया, वही पुलिस थी। उसके साल भर बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वो 90 की बात है जब मुलायम सिंह थे, तो फिर सत्ता बदली और उस गद्दी पर कल्याण सिंह आ गए और कल्याण सिंह के हाथ में भी वही पुलिस थी। कार सेवक जाते हैं, हमें अपनी जन्मभूमि श्री राम की जन्मभूमि चाहिए, कब्जा किया हुआ है आतताइयों ने, हमें उसकी स्वतंत्रता के लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और कार सेवक वहाँ पर जाते हैं, वही पुलिस अपनी बंदूकों के नालियाँ नीचे टिका करके खड़ी हो गई और उस वानर सेना ने जा कर के उस विशाल बिल्डिंग को तार तार कर दिया, एक एक ईंट उखाड़ करके फेंक दी, अपने घरों में लेकर के आ गए। एक गोली नहीं चली। सत्ता अधिष्ठान बदलते हैं तो कहानियां बदल जाती हैं, और समाज में जागृति आती है तो सत्ता का अधिष्ठान भी बदल जाता है। ये राष्ट्रनीति और समाज नीति एक दूसरे के साथ में नत्थियां जुड़ी हुई हैं। वही उत्तर प्रदेश था, घमासान मचा हुआ था, गली गली में चौराहों पर हत्याएं हो रही थी, पशुओं की, निरीह जानवरों की। जिस पशु के लिए ज़्यादा विग्रह की स्थिति थी, मान लिया कि गाय की हत्या किसी पार्क में नहीं हो रही थी, लेकिन बकरे मुर्गियां तो गलियों में सीधे सीधे कट रहे थे, सड़ांध मची हुई थी। योगी आया, योगी आदित्यनाथ, और आज उसने शपथ ली मुख्यमंत्री के पद की। मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। उस ही शाम को उसने जो पहला साइन किया, पहला जो हस्ताक्षर किया किसी ऑर्डर पर, किसी आदेश पर, किसी राज आज्ञा पर पहला जो हस्ताक्षर किया, तो वो राज आज्ञा थी कि अब से, अभी से मेरे इस प्रांत में कोई भी अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा, बंद। योगी कहता है कि मेरे रहते हुए अगर एक भी निरीह प्राणी की जान जाती है तो दोषी कौन? राजा दोषी है, मैं इस दोष का भागीदार नहीं बनूं। पहला ऑर्डर। परिणाम
लोग कहते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे जो बूचड़ खाने चला रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, काट रहे हैं जानवरों को, ये कहाँ जाएंगे। योगी कहता है कि सब्जी बेचो केले बेचो, सब्जी बेचो, सब्जी, काम बहुत है ये जानवरों को काटना, ठीक है। कहीं कोई लाइसेंस शुदा है, कहीं मानकों के साथ में कोई चीज़ है। हम नहीं कहते कि एक साथ पूरे के पूरे राष्ट्र को हम शाकाहारी बना देंगे, कोई बात नहीं। जिनकी आदतें ख़राब हैं तब तक, जब तक कि सारा सुधार नहीं हो जाता तब तक थोड़ा बहुत करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन खुल्लम खुल्ला ये चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं चलेंगी, नियम कायदे से चलेंगी। समाज बदलता है तो राष्ट्र की राजनीति बदलती है, और राजनीति बदलती है तो समाज भी बदल जाता है। इस बात को किसी ने शिद्दत से महसूस किया तो वे बहुत ही गिनती पे, उंगलियों पर गिने जाने वाले महापुरुष हुए। चंद्रगुप्त मौर्य हो, समुद्रगुप्त हो, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, दूसरे और इस प्रकार के प्रतापी लोग हुए, और समाज नीति बदलने लगी। समाज में दूसरे विधर्मी, दूसरे नास्तिक संप्रदायों का बोलबाला होने लगा, और उस समय आकर के देखा कि समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है। वैदिक मूल्यों को तिलांजलि दी जा रही है, समाज में नास्तिकता का प्रचार किया जा रहा है। इसको कौन रोके? अच्छा, इसको कौन रोके? 5 मिनट की बात मैं कहूँगा, समापन करूँगा। अब जो है भगवान भी कह रहा है कि ठीक है अब शांत हो रहा है तो अपना खाने की व्यवस्था होगी। बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार है। 5 मिनट में अपनी बात का उपसंहार करता हूँ। वो समय जब समाज नीति बदली, समाज में नास्तिकता का प्रचार प्रसार हुआ, जैन और बौद्ध के झंडों को लेकर के लोग ईश्वर की और आत्मा की, जीव की, इसकी जो है उपस्थिति पर सवाल उठाने लगे। सब ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक है, जीना मरना सब ये कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, यही सब हो गया। तो जब यहीं तक चीज़ें आ गई तो उस समय पर जो है एक युवा ब्रह्मचारी जो गुरुकुल का स्नातक, और वो अपने स्नातक हो करके और अपनी जो निकटतम नगरी काशी थी, काशी की गलियों से गुजर रहा, काशी की गलियों से गुजर रहा था। राजमहल के प्राचीर के नीचे से जा रहा, और राजमहल के ऊपर अटारी में एक सुंदर राजकन्या, राजकुमारी, वो ऊहा पोह में थी, बाल धोए थे, बाल सुखा रही है। बाल सुखाती हुई उसको बालों की चिंता नहीं है, उसको अपने राष्ट्र की चिंता है। एक बात कह रही है उस पवित्र दैवी वाणी में, संस्कृत की वाणी में, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? है कोई इस देश के अंदर जो वेदों का पुनरुद्धार कर दे? कोई है? यही बात इधर से उधर टहलती हुई कह रही है। कुमारिल भट्ट के कानों में आवाज़ गई और उसके हृदय से एक आवाज़ फूटी। तुरंत उसने कहा कि माँ बिबेही वरारोहे भट्टाचार्योस्ति भूतले। राजकुमारी चिंता मत करो, जब तक इस धरती के ऊपर कुमारिल भट्ट विद्यमान है कोई वैदिक परंपराओं को लुप्त नहीं कर सकता। जाओ, मैंने आज से अपना जीवन वेदों के उद्धार के लिए दे दिया। उस घटना के 2000 साल बाद फिर एक इसी प्रकार की घटना हुई, इसी प्रकार की परिस्थिति फिर है। अब की बार कोई राजकुमारी चिंतित नहीं थी, अब की बार कोई राजनेता चिंतित नहीं था, कोई राजा चिंतित नहीं था, अब की बार कोई मठाधीश भी चिंतित नहीं था। चिंतित था तो एक प्रज्ञा चक्षु दंडी स्वामी, एक छोटी सी कोठरी, 30 बाई 15 का भवन है वो, बस इतना ही है, 15 फुट चौड़ा, 30 बाई 15, जो स्वामी विरजानंद की कुटी, जिसमें बैठ करके वो वेदों की, संस्कृत की शिक्षा दे रहे थे। उस समय का सबसे प्रतापवान सन्यासी, सबसे प्रतापवान विद्वान जो, और जिस समय उनका देहांत हुआ तो उस समय के सबसे धुरंधर विद्वान ऋषि दयानंद ने कहा था कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया,
इस प्रकार का धुरंधर विद्वान उस 15/10 के उस भवन के अंदर जो है वो घूम रहा है। किम करोमि क्व गच्छामि, वही सवाल है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। तो उस समय एक तेजस्वी सन्यासी उनको मिला, उसका नाम दयानंद था। उसने कहा कि माँ विवेही गुरुदेव दयानंदो अस्ति भूतले, दयानंदो अस्ति भूतले, इस धरती पर दयानंद है, तब तक इस देश का, इस समाज की नीति का, राजनीति का और वैदिक दृष्टिकोण का कोई अंत नहीं कर सकता। हम पुनः वेदों की स्थापना करेंगे, ये संकल्प लिया। और जब ऋषि दयानंद ने ये संकल्प लिया, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आप जानते हैं कि 1857 में अंग्रेज़ों की जो मार पड़ी थी, देश के कोने कोने में ढूंढ करके उन्होंने देश की आज़ादी के दीवानों को पकड़ करके और पेड़ों पर लटका दिया था, फांसी दे करके, चुन करके मारे। उस समय, उसके बाद में कोई पहली आवाज़ अंग्रेज के खिलाफ कोई उठी तो वो उस निर्भीक सन्यासी की आवाज़ थी। दयानंद ने कहा कि कोई कितना भी करे, लेकिन जो विदेशी साम्राज्य है, माता पिता के समान सुखदायक भी हो चाहे, लेकिन वो अस्वीकार है। अपना मारे छां में गिरे अपना मारे तो वो मारने के बाद भी ध्यान रखता है कि भाई धूप लग जाएगी भाई को छां में तो अपनायत कुछ और होती है। अपने राष्ट्र के अंदर अपना राज्य होना चाहिए। और उसी ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके कभी लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक और बालकृष्ण गोखले ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी ने पूछा कि ये कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई? कहता है कि मेरा गुरु दयानंद है, दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से मैंने सीखा है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार स्वतंत्रता है, स्वराज्य है। आइए, आपका स्वागत है सभी बहनों का, बैठिएगा। और बहुत सारी बातें कहने की थी, हैं, फिर कहेंगे। आज ये समझे कि परिचय हो गया है आप सब लोगों में, ये अनायास आकस्मिक रूप से मुलाकात आप सबसे हुई है। अवश्य ही मैं चाहूँगा कि फिर कभी आप लोगों के बीच में आएँ, चर्चा करें और फिर और बातें कहें। बहुत सारी बातें राष्ट्र के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, अध्यात्म के संदर्भ में और हमारी पारिवारिक सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बदलाव इस देश को चाहिए, समाज को चाहिए। उस बदलाव के हम साक्षी ही नहीं बने, बल्कि उस बदलाव के हम अग्रगामी बने, उस बदलाव के हम नेतृत्व भी करें, इस संकल्प को लें। क्योंकि दयानंद जो है वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा पवित्र आत्मा है। उस प्रत्येक आत्मा के अंदर वो क्षमता है। यदि वो अपनी क्षमता को पहचाने तो सारी की सारी दुनिया का रुख बदल सकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। ईश्वर की उपासना से देखें हम क्या क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान, पहले तो जब हम गुलाम थे, भगवान हमारे देश को आज़ाद कर दो, हाँ जी। और जब आज़ाद हो गए तो भगवान इस देश में सुराज हो। पहले स्वराज की बात, फिर सुराज की बात, अच्छा राज हो। और सुराज की भी बात से आगे फिर हम अपनी बात करते हैं। अपनी बात करते सामान्य आदमी अपने तक सीमित होता है। यहाँ तक कि
एक तो धर्म ग्रंथ भी है, बाइबल जो है, कहते हैं कि भगवान प्रार्थना करते हैं, उसमें प्रार्थना का स्टैंडर्ड देखें। कहते हैं भगवान आज आपने खाना दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कल भी खाना देना। प्रार्थना का स्टैंडर्ड है, स्तर है। ऋषि दयानंद का प्रार्थना देखें क्या है, आर्याभिविनय। आप लोगों में कई बहनों ने भाइयों ने पढ़ी होगी, छोटी सी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक। वेद के 100 मंत्रों का उन्होंने संकलन किया है और उन मंत्रों में प्रार्थना विषय लिया। प्रार्थना, वेद का मंत्र बोल करके क्या प्रार्थना करते हैं। ऋषि दयानंद प्रार्थना करते हैं, वेद का मंत्र उद्धृत करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमात्मा ने संसार के अंदर आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य। कमाल है। एक सन्यासी है, भगवान से ये नहीं कहता मेरा आश्रम बन जाए, बनाया ही नहीं। नहीं कहता मेरा मठ बन जाए, नहीं कहता मेरी संस्था बन जाए। कोई चेला बनने के लिए कहता चेले नहीं मूंढता हूं। सपूर्वेशाम भी गुरु काले नरच्छेदात। एक ही गुरु है संसार के अंदर, वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा और इस आत्मा के बीच में कोई दलाल नहीं। आजकल तो दलाल बैठे हुए हैं। आजकल तो दलाल बैठे कहते हैं कि बस भगवान का घर ये है, हमारा आश्रम, और भगवान के घर की सेवा करो, बाकी भगवान से लो हमारी लगाई, सिफारिश कर देंगे, छुट्टी। तो खैर, तो भाई सिफारिशियों के पास नहीं जाना। हमने अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपने समाज का जो है उद्धार करना है, इसका निर्माण करना है। संगच्छध्वम संवदध्वम, सब मिल कर के चले, मिल के बोले, मिल के काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के उत्थान के लिए प्रयास करें, टांग खिंचाई ना करें, अच्छे कार्यों में सदा सहयोग करें और सदा सब आगे बढ़ते रहे। ये संस्था फले फूले और आप सब जो है, आप सब भी खूब समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करें और घरों में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और इसके साथ में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।